यह वीडियो देश भर के उन पेशेवरों के लिए एक जरूरी अलर्ट है जो अपनी मेहनत की कमाई ऐसे लोगों के हाथों गंवा रहे हैं जिनसे उन्होंने कभी मुलाकात भी नहीं की, उनका नाम भी नहीं जानते, फिर भी उनके हाथों शिकार बन रहे हैं। जी हाँ, इन पेशेवरों में बिजनेस प्रोफेशनल, डॉक्टर, इंजीनियर तक शामिल हैं। भारत के कई शहरों के बड़े संस्थानों के बड़े अधिकारी भी ऐसे शिकार लोगों में शामिल हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, बिजनेस प्रोफेशनल हो या किसी संस्थान का सीनियर ऑफिसर, ऐसे लोगों का शिकार बन रहा है जो निवेश के नाम पर उससे मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। इसलिए समझ सकते हैं कि यह वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है। और इसमें दी गई जानकारी दिल्ली पुलिस में कई सालों तक साइबर थाने के एसएचओ रहे इंस्पेक्टर रमन कुमार सिंह द्वारा उपलब्ध कराई गई है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी कितनी पुष्ट है और कितना कन्फर्म है, कितनी ऑथेंटिक है, ये भी आप समझ सकते हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर अब सावधानी नहीं बरती गई तो अगला नंबर किसी का भी हो सकता है, आपका, मेरा या हमारे जानने वालों का। नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा, आपका इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छी लगे तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको एक ऐसी जानकारी से अवगत कराना है जिसके शिकार हमारे देश में आजकल लगभग रोज बहुत सारे लोग हो रहे हैं और फिर एक बार शिकार हो जाने के बाद ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता। सिस्टम किस तरह से काम करता है, इसकी जानकारी मुझे और आपको दोनों को है। सबसे पहले बात करते हैं कुछ ताज़ा मामलों की जो ये साबित करते हैं कि समस्या कितनी गहरी और गंभीर है। मामला नंबर 1, तिरुवनंतपुरम का डॉक्टर 1.11 करोड़ का शेयर ट्रेडिंग घोटाला। एक डॉक्टर को ऑनलाइन एक वित्तीय विशेषज्ञ मिला। विशेषज्ञ ने छोटे छोटे मुनाफे दिखाए, भरोसा जीता और फिर उन्हें नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ले गया। शुरुआत में पैसा बढ़ता हुआ दिखा, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने करोड़ से ज़्यादा जमा कर दिया, प्लेटफॉर्म ने पैसा निकालने की अनुमति ही बंद कर दी। इस तरह 1.11 करोड़ रुपया से हाथ धो बैठे। मामला पुलिस में गया, लेकिन रकम वापस मिलना आसान नहीं। चलिए अब दूसरे मामले की बात करते हैं। उदयपुर का आईवीएफ विशेषज्ञ, 30 करोड़ का फिल्मी निवेश घोटाला। यह कहानी और भी चौंकाने वाली है। ऊंचे लाभ और फिल्म इंडस्ट्रीज की चमक दमक का वादा किया गया, करोड़ों रुपए लगाए गए, लेकिन न लाभ मिला और न प्रोजेक्ट। अंत में पुलिस में शिकायत करनी पड़ी और फिर क्या हो सकता है ये आप और हम दोनों समझ सकते हैं। इसी तरह का एक और मामला मैं बताता हूं आपको। तेलंगाना का है। नकली स्टॉक ऐप और 2.5 करोड़ का नुकसान इसमें झेला गया। यहाँ 2 डॉक्टर इंस्टाग्राम पर आए, विज्ञापन में फंसे थे। 5 से 20% तक का दैनिक मुनाफा दिखाया गया था इन्हें। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, विशेषज्ञों की भाषा बोली गई और भरोसा जीत कर 18 दिनों में ही 2.51 करोड़ निकाल लिए गए। एक और मामला बताता हूं, अगर आपको इतने में भी संतोष न हुआ हो तो। क्रिप्टो और कानपुर के डॉक्टर का मामला। एक डॉक्टर को क्रिप्टो निवेश में ऊंचे रिटर्न का झांसा मिला और पैसा भी गायब। कानपुर में भी कई डॉक्टरों को ठगा गया। कानपुर में सबसे बड़ी समस्या थी कि ज्यादातर डॉक्टरों ने देर से रिपोर्ट किया, जिससे अपराधी समय रहते बच निकले। इसीलिए मैंने बार बार शुरुआत में ही कहा था कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना जरूरी है। और ये सिर्फ 4 मामले ही नहीं हैं, समान पैटर्न इन सभी मामलों में एक चीज साफ दिखाई देती है। पहला, डॉक्टर और प्रोफेशनल आर्थिक रूप से स्थिर माने जाते हैं, यानी उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन होता है वो स्टेबल होता है। दूसरा,
उनके पास समय कम होता है, इसलिए वे निवेश को ज़्यादा परख नहीं पाते। उनके पास इन्वेस्टमेंट का जो ऑफर आता है उसको परख नहीं पाते। तीसरा, ठग उनकी ही भाषा बोलते हैं, पेशेवर संदर्भ का इस्तेमाल करते हैं और भरोसा जीतने के लिए नकली लाभ दिखाते हैं। ध्यान दीजिए, ये योजनाएं सिर्फ पैसा कमाने का लालच नहीं देती, बल्कि आपको ये यकीन भी दिलाती हैं कि आप समझदार निवेशक हैं और आप यकीन कर लेते हैं कि आप सही में सबसे समझदार निवेशक हैं और ऐसे शिकारियों के जाल में फंसकर करोड़ों रुपए गंवा देते हैं। निवेश धोखाधड़ी के चेतावनी संकेत। आप बात करते हैं उन संकेतों की जिन्हें अनदेखा करने की गलती बिल्कुल न करें। यानी निवेश करते समय संकेत मिलते हैं, अगर कोई कहे कि गारंटीड ऊंचा मुनाफा मिलेगा, तब बिल्कुल सावधान हो जाइए। निवेश में कोई गारंटी नहीं होती, किसी भी तरह का निवेश हो। अगर कोई कहे अभी निवेश करिए वरना मौका निकल जाएगा, यह दबाव बनाने की तकनीक है, इससे सावधान रहिए। असली निवेश में हमेशा समय मिलता है। अगर कोई आपसे व्यक्तिगत जानकारी, बैंक की डिटेल्स, OTP या लॉगिन डेटा मांगे, तुरंत मना कर दीजिए, बिना सोचे समझे मना कर दीजिए। और सबसे बड़ा संकेत ये मिलता है कि कोई ऐप, वेबसाइट या प्लेटफॉर्म जिसे आप पहचानते नहीं या जिसका पंजीकरण सेबी और RBI में नहीं मिलता, उस पर 1 रुपये भी निवेश न करें। बिल्कुल, ये टिप्स याद रखें और अपने आप को और अपने जानने वालों को ठगी से बचाएं। निवेश से पहले एक और बात बता देता हूँ आपको। निवेश से पहले जांच के कदम, हर निवेश के पहले ये 4 कदम जरूर उठाइए। पहला, प्लेटफॉर्म सेबी या RBI में पंजीकृत है या नहीं, यह जांचिए। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो इस डिस्क्रिप्शन में RBI सेबी का लिंक दिया हुआ है। ऑनलाइन रिव्यू, शिकायतें और यूजर अनुभव पढ़िए। विश्वसनीय वित्तीय सलाहकार से सलाह लीजिए। सहकर्मियों के दबाव में आकर निवेश मत कीजिए और हर बार लेन देन का रिकॉर्ड जरूर रखें। इन 5 कदमों से आप अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकते हैं, बिल्कुल बच सकता है। और याद रखें कि हमेशा ऑथराइज्ड लिंक को ही क्लिक करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको RBI, सेबी और साइबर क्राइम का मैं लिंक दे रहा हूं, आप जरूर उसको देखेंगे। प्रोफेशनल के लिए तत्काल कार्य योजना बनानी पड़ेगी। अगर आप डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इंजीनियर या किसी भी पेशे में काम कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप न केवल खुद सतर्क रहें बल्कि दूसरों को भी सतर्क कराएं। देखिए, आप अपनी टीम और सहकर्मियों का नेटवर्क रखते हैं, खुद चेक करें कि कहीं कोई संदिग्ध निवेश में तो नहीं फंसा। साइबर सुरक्षा पर छोटे नोट बनाएं और समूहों में साझा करें या अपने नेटवर्क में कर सकते हैं। रिपोर्टिंग को बढ़ावा दें क्योंकि ऑनलाइन शिकायत आसान और गोपनीय भी है। अस्पतालों, कंपनियों और लॉ फर्मों में साइबर सुरक्षा वर्कशॉप करवाएं। और सबसे जरूरी बात अगर कोई है तो अगर कोई योजना संदिग्ध लगे तो उसका नाम और तरीका अपने पेशेवर समूह में साझा करें, इससे बाकी लोग बच पाएंगे। तो इसके बाद भी अगर कोई साइबर क्राइम होता है आपके साथ तो याद रखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साइबर क्राइम पर शिकायत करने वाली लिंक दी गई है, आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। निवेश धोखाधड़ी अब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, यह एक संगठित साइबर अपराध प्रवृत्ति है जो खास तौर पर शिक्षित पेशेवरों को निशाना बना रही है। समाधान सिर्फ जागरूकता में है। जितनी जल्दी आप जांच करेंगे, जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे और जितना ज़्यादा यह संदेश फैलाएंगे, उतना ही कम नुकसान होगा। इस बात को हमेशा याद रखिए, आपकी कमाई आपकी मेहनत है, इसे बचाने की जिम्मेदारी भी आप ही की है।